हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। बात करते हैं इंपॉर्टेंट सीरीज की। पहले जय हिंद कर लेते हैं यार क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से सीरीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र एक बहुत सारी सीख होती है ना कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, और यहाँ पर तो बाउंड्रीज की बात हो रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा सीख देती है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो बाउंड्री आपके देश की बाउंड्री हो जाती है। और फिर कुछ अच्छे लोग और कुछ बड़े बुरे लोग अपने ही यहाँ पर एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। और सत्ता के लिए क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जो आपको इम्प्रेस करती हैं। एनिमेशन आपको इम्प्रेस करता है। मुझे ऑलमोस्ट 90% जितने भी यहाँ पर किरदार हैं उनके वॉइस ओवर्स भी यहाँ पर अच्छे लगे। कुछ एक दो के और पावरफुल गरज वाले होने चाहिए थे, वो गरज आपको कई बार मिसिंग लगती है क्योंकि आपका दिमाग सीधा महाभारत जो बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी वो दिखता है। मैं इस तरीके की सीरीज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, इस स्टोरी से स्पेसिफिकली, बिकॉज फोल्कलोर ले लीजिए या फिर आप कोई एक ऐसी सो कॉल्ड हमारी हिस्ट्री है उसको माइथोलॉजी को कंफ्यूज करके, ये जी कोस्टल रीजन है, ये वाला रीजन है, ये रेगिस्तान का रीजन है, ये यहाँ की कहानी है, ये देवता है, ये देवता नहीं है, ये दिव्य है, कई सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और उसमें आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है कि हमारा कर्म क्या है, मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, गॉड का क्या रोल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा गीता का सार नजर आता है, और कदम कदम के ऊपर जैसे यहाँ पर एपिसोडिकली एक एक जो महायोद्धा ले लीजिए या फिर एक इंपॉर्टेंट किरदार संजय तक का कैरेक्टर, उसी से शुरू होती है कहानी। उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया कि आपकी लाइफ के ना ऑलमोस्ट डूज एंड डोंट्स क्लियर हो जाते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो शायद मैं एक ठीक इंसान नहीं हूं, मैं ये करता हूं तो ये ठीक ठीक चॉइस है, अगर ये करता हूं तो भगवान मेरे मार्गदर्शक बनते हैं। भगवान कुछ मेरे को ये नहीं कह रहे हैं कि मैं एक भाला उठा के आ जाऊंगा 1900 करोड़ लोगों को मार के चला जाऊंगा। तो मुझे गीता और ये जो महाभारत की कहानी है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जहां आपको शक्ति प्रदर्शन करना होता है वहां पर आपको जो कृष्ण जी हैं उनके शक्ति प्रदर्शन भी दिख जाता है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत क्लैरिटी आती है कि अगर सामने वाला इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर उसका मन साफ नहीं है तो इसमें कुछ चीजें ठीक नहीं है, मुझे भी ये करेक्शन लेके आना है अपने अंदर। बहुत क्लियर है। इसके अंदर अंधविश्वास भी कोई आपको क्लियर तरीके से लिखता है कि ये नहीं रखना है मुझे। कोई एक वो नहीं है, आपको सजेशन नहीं दी गई कि ऐसा टीका लगाओ या फिर ये करो, ऐसा ही कपड़ा पहनना था, ये करना था, वो करना था। ऐसा कुछ नहीं दिखता आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई जाती है, कर्म करना एंड द वे ऑफ लाइफ आपका क्या होना चाहिए, सिंप्लिसिटी से और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के थ्रू के ईर्ष्या, ये वो सारी चीजें कैसे आदमी का दिमाग जो है वो भ्रष्ट कर देती है। कोई भी यहाँ पर एक्चुअली में कोई सुपर परफेक्ट नहीं है अगर देखा जाए तो। और अगर आप अपने कर्म के ऊपर लगे रहते हो तो भगवान कैसे एक मार्गदर्शक बन जाता है आपको और आगे ले जाने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया। थोड़ी फिलोसफिकल बातें होगी। अब सीरीज पे थोड़ा सा वापस आते हैं। जैसे मैंने बोला एनिमेशन काफ़ी अच्छा आपको प्रभावित करता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कटिंग एज वाला नहीं है। ठीक है, मैंने बड़े टीवी और थोड़ा साउंड सिस्टम के साथ देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो बैकग्राउंड स्कोर है वो और बेटर हो सकता था। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ी साउथ की तारीफ करूँगा, वो उनके जो बीजीएम्स वगैरह होते हैं ना उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसे जैसे कंतारा का जो म्यूजिक है वो आप आधी भावना जो आप देख रहे हो उससे नहीं आती है, म्यूजिक से आती है। ठीक है, तो जो ऑथेंटिसिटी होती है, जैसे यहाँ पर भी कोई ओल्ड कोई म्यूजिक को ब्लेंड करके यहाँ पर कुछ एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, वो थोड़ी सी आपको कमी लगेगी। दूसरी जो थोड़ी सी आपको यहाँ पर कमी लगेगी, जैसे स्पेसिफिकली अभिमन्यु वाले जो एपिसोड है, कि आपको जो इमोशन एपिटोम में जानी चाहिए ना, ट्रिगर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक नौजवान लड़का सैक्रिफाइस करने निकला है, उतना ज्यादा जो डायरेक्टर साहब हैं, चाहे वो कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, कार्टून बनाए गए, उतने हद तक आपको वो जो इमोशन है हिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो एक थोड़ी डायरेक्शन की कमी हो सकती है, बट ओवरऑल सीरीज काफ़ी अच्छी है, प्रभावित है। और जिन भी ऐसे कपल्स के पास टाइम नहीं है कि वो नौकरी में बिजी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होगी हैं, बच्चों के साथ बैठे इंजॉय भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी। ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा दमदार है, फ्रॉम अ प्योर पर्सपेक्टिव ऑफ लॉजिक, फ्रॉम द प्योर पर्सपेक्टिव ऑफ वेरी क्लियर डूज एंड डोंट्स, और कोई सुपरस्टिशन और इस तरीके के जोन के अंदर नहीं आता। ट्रूली आपको अपनी भारत की हिस्ट्री दिखती है इसके अंदर। इसको मैं स्कोर नहीं करूंगा, ना मैं किसी सोल्जर वाली मूवीज को, कोई यूजली आर्मी के बारे में कोई इस तरीके की मूवीज को मैं या सीरीज को स्कोर नहीं करता हूँ, और इसको भी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा तरीके से मुझे लगा, एंटरटेन हुआ। कुछ जो मैंने हल्की फुल्की कमियां बताई वो दोज आर इंप्रूवमेंट एरियाज। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।